हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो जैसा कि हमने कल डिस्कस किया था कि आज से हम आपकी सेकंड यूनिट को स्टार्ट करेंगे और आपकी सेकंड यूनिट का नाम है ओलंपिक वैल्यू एजुकेशन। मतलब कहीं ना कहीं इस यूनिट के अंदर हम जो ओलंपिक्स हैं उनके बारे में स्टडी करने वाले हैं इन डिटेल्स। तो हमारे जो कंटेंट्स रहेंगे यूनिट में, पहले हम उनको देख लेते हैं। सो कंटेंट्स ऑफ द यूनिट आर ओलंपिक्स, पैरालंपिक्स एंड स्पेशल ओलंपिक्स। Second is Olympic symbol, ideal, objectives and values of Olympism. And the third is International Olympic Committee, that is IOC, and Indian Olympic Association, that is IOA. So first of all कि इस यूनिट के अंदर हम क्या क्या स्टडी करने वाले हैं हम वो देख लेते हैं. So let's go with the introduction of the unit. So in this chapter वी विल डिस्कस अबाउट द ओलंपिक गेम, कि इस चैप्टर के अंदर हम ओलंपिक गेम के बारे में डिस्कस करने वाले हैं. ओलंपिक गेम आर सेट टू बी द वर्ल्ड लार्जेस्ट स्पोर्टिंग इवेंट एज ऑलमोस्ट ईच एंड एवरी कंट्री सेंड देयर एथलीट्स टू पार्टिसिपेट इन वेरियस स्पोर्ट्स इवेंट्स एंड गेम्स. कह रहे कि ओलंपिक जो गेम्स हैं वो वर्ल्ड का सबसे बड़ा एक स्पोर्टिंग इवेंट माना जाता है. खेल से रिलेटेड संबंधित इवेंट सबसे बड़ा जो है वो ओलंपिक गेम्स को माना जाता है, जिसके अंदर हर कंट्री अपने प्लेयर्स को पार्टिसिपेट करने के लिए भेजती है. वी विल लर्न व्हेन एंड वेयर वर द फर्स्ट ओलंपिक गेम्स, पैरालंपिक्स एंड स्पेशल ओलंपिक गेम्स हेल्ड एंड हाउ दे वर डिसमेंटल्ड. मतलब हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं कि कहाँ पे सबसे पहले ओलंपिक गेम हुए, कहाँ पे पैरालंपिक्स गेम हुए, कहाँ स्पेशल ओलंपिक गेम हुए. तो इन सब के बारे में हम यहाँ पे डिटेल्स में पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर के अंदर. वी विल लर्न अबाउट द ओलंपिक्स फ्लैग्स, ओलंपिक एंथम एंड ओलंपिक फ्लेम. हम जो ओलंपिक फ्लैग है, ओलंपिक एंथम है और जो ओलंपिक फ्लेम है, इनके बारे में भी यहाँ पे स्टडी करेंगे. वी विल लर्न अबाउट द ओलंपिक आइडियल्स, ऑब्जेक्टिव्स एंड वैल्यूज अबाउट इट्स ऑर्गेनाइजेशन कमेटी. हम जो ओलंपिक आइडियल्स हैं उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, वैल्यूज़ क्या क्या हैं, और जो ओलंपिक ऑर्गेनाइजेशन या फिर कमेटी हैं उनके बारे में भी यहाँ पे स्टडी करने वाले हैं. आफ्टर ऑल दीज वी विल स्टडी अबाउट द इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी एंड इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन. और इस सब के बाद हम जो IOC है और IOA है उनके बारे में यहाँ पे स्टडी करने वाले हैं. सो लेट्स गो विद द इंट्रोडक्शन. सो इन इंट्रोडक्शन, Olympic movement is a term that provide us insight and understanding of the Olympic Games. तो देखिए कहीं ना कहीं ओलंपिक के बारे में जब हम स्टडी करते हैं तो ओलंपिक मूवमेंट को स्टडी किया जाता है. तो ओलंपिक मूवमेंट क्या है? वो चीज़ है जिसके अंदर मतलब जो हमें कहीं ना कहीं ओलंपिक गेम्स के बारे में अच्छे से समझाने का काम करती है. उसकी शुरुआत कैसे हुई, जो भी मतलब उसका जो इतिहास है उसके बारे में हमारे को ओलंपिक मूवमेंट से पता चलता है. Olympic movement can be much better only if we have detailed understanding of the ancient as well as modern Olympic games in details. मतलब कह रहे हैं कि ओलंपिक मूवमेंट की हमें तभी अच्छे से नॉलेज होगी या फिर उसके बारे में पता होगा जब हमें जो प्राचीन और जो आधुनिक ओलंपिक गेम्स हैं, मतलब एंशियंट और जो मॉडर्न ओलंपिक गेम्स हैं, इनके बारे में कहीं ना कहीं हमें डिटेल्स में नॉलेज होगी. सो ओलंपिक गेम्स कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 पीरियड्स. की ओलंपिक गेम्स को हमने 2 हिस्सों के अंदर डिवाइड किया हुआ है, जो कि है फर्स्ट ऑफ ऑल एंशियंट ओलंपिक. एंशियंट ओलंपिक की शुरुआत 776 BC, BC मीन्स बिफोर क्राइस्ट में हुई थी, और ये 394 आफ्टर डेथ, मतलब जीसस की डेथ के 394 ईयर्स तक ये चला था. उसके बाद मॉडर्न ओलंपिक्स आ जाते हैं जो कि 1896 में इनकी शुरुआत हुई थी और वो कंटिन्यूसली चल रहे हैं. सो नाउ लेट्स गो विद द एंशियंट ओलंपिक्स. पहले एंशियंट ओलंपिक्स के बारे में पढ़ेंगे हम. सो ऑन हाउ एंड व्हेन ओलंपिक गेम्स ओरिजिनेटेड देयर आर सम इंटरेस्टिंग स्टोरीज. कि भाई जो ओलंपिक गेम्स हैं उनकी शुरुआत कैसे हुई, उनका ओरिजिन कैसे हुआ, इसके बारे में बहुत सी इंटरेस्टिंग स्टोरीज हैं. तो वो क्या है देख लेते हैं. दो नो डेफिनेट फैक्ट और इंफॉर्मेशन इज येट अवेलेबल ऑन द बेसिस ऑफ which we get to know about how these games were originated and how they were organized. लेकिन कहने की ऐसा कोई डेफिनेट मतलब
पक्का सबूत हमें नहीं मिला है जिसके बेसिस पे हम ये कह सकें कि इनका बेसिस क्या था, इनकी ओरिजिन मतलब ओरिजिनेशन कहाँ से हुई, कहाँ से उत्पन्न हुए, तो इसके बारे में कुछ श्योरिटी अभी तक हमारे पास नहीं है। Zeus was treated as god by the natives of Olympia once Lord Zeus appeared in the Olympic ground। कह रहे कि जो ज्यूस है जो ओलंपिया है या फिर ओलंपिया जो कंट्री है उसके लोग उनको मतलब उनका देवता उसको कहा जाता है, और कहा जाता है कि एक बार ओलंपिक ग्राउंड के अंदर जो ज्यूस थे वो अपीयर्ड हुए थे, उनको देखा गया था। ही वॉज कंसिडर्ड अ वेरी एंग्री गॉड, हिज फियरफुल एंगर स्प्लिटेड द ग्राउंड। कह रहे कि वो काफ़ी गुस्से वाले उनको माना जाता है ज्यूस को, और उनके गुस्से से उन्होंने पूरे ग्राउंड को ही तहस नहस कर दिया था। टू पेसिफाई एंड अपीज हिम पीपल ऑफ द सराउंडिंग एरियाज मेड एन एक्सीलेंट टेम्पल एंड स्टार्टिंग अ ट्रेडिशन ऑफ ऑफरिंग सेक्रीफाइसेस। तो उनको शांत करने के लिए जो लोग थे उन्होंने एक उनका टेम्पल बनाया और कहीं ना कहीं सेक्रीफाइस मतलब बलिदान देने की एक प्रथा वहाँ पे चलाई गई। लेटर ऑन हरकुलस सन ऑफ द गॉड ज्यूस स्टार्टेड दिस गेम्स टू ऑनर हिज फादर। उसके बाद में जो ज्यूस का बेटा था हरकुलस, उसने कहीं ना कहीं इन गेम्स की शुरुआत की अपने फादर के ऑनर में। अकॉर्डिंग टू अ स्टोरी, एंगियस या फिर एंजियस द किंग ऑफ एलिस वंस पनिश्ड हरकुलस। कह रहे कि कहानी के अनुसार क्या है कि एंजियस जो कि एलिस का राजा था उसने हरकुलस को कहीं ना कहीं दंड दिया कह सकते हो आप, या फिर उसके साथ मतलब बुरा किया आप ये कह सकते हो। ही वॉज आस्क्ड टू क्लीन द रॉयल स्टेबल विच वॉज ऑफ अ वेरी बिग साइज एंड हैड सो मैनी हॉर्सेस इन इट। तो उसने हरकुलस को कहा कि जो उसका रॉयल अस्तबल है जिसके अंदर घोड़े वगैरह बांधे जाते हैं उसको साफ करने को कहा, और उसके अंदर बहुत बड़े साइज का था मतलब बहुत बड़ा था। और Hercules agreed to do the same on the condition that in case he does the work of a cleaning and keeps his promises, the king will part with 1/10 of the animal wealth। तो हरकुलस ने उसको कहा कि वो उसको साफ करेगा, लेकिन उसको उससे प्रॉमिस करना पड़ेगा, वादा करना पड़ेगा कि अगर उसने ऐसा कर दिया तो उस अस्तबल का 1/10 जो पार्ट है, एक दहाई जो हिस्सा है, वो उसको इनाम के रूप में देगा। तो राजा ने कहीं ना कहीं एग्री हो गया उसकी कंडीशन को के ऊपर वो। हरकुलस हैड सक्सीडेड इन टर्निंग द कोर्स ऑफ रिवर एल्फियस। अब हरकुलस ने क्या किया कि उसने अपनी शक्ति से रिवर थी एल्फियस उसको मोड़ दिया, और उससे उसने क्या किया सारे के सारे जो रॉयल स्टेबल था या फिर अस्तबल था उसको साफ कर दिया। द किंग बैक ट्रैक ऑन हिज प्रोमिस, हरकुलस एट दिस किल्ड द किंग एंड बिकम द लेटर ऑन। तो ऐसा करने के बाद जो किंग था उसने जो प्रॉमिस किया था वो उससे मुकर गया, उसने उससे मना कर दिया कि नहीं वो उसको कुछ नहीं देने वाला। तो इस पे गुस्सा होकर हरकुलस ने राजा को मार दिया और वो वहाँ का राजा बन गया। और उसके बाद ऑर्गेनाइज्ड ओलंपिक गेम्स ऑन द ग्राउंड फॉर फर्स्ट टाइम। उसके बाद उसने ओलंपिक गेम्स को पहली बार उस ग्राउंड के ऊपर कहीं ना कहीं ऑर्गेनाइज किया। देयर इज अनदर स्टोरी वेरी पॉपुलर अबाउट द ओरिजिन ऑफ एंशिएंट ओलंपिक गेम्स। एक और स्टोरी है जो एंशिएंट ओलंपिक गेम्स के बारे में काफ़ी पॉपुलर है। अकॉर्डिंग टू दिस, देयर वाज अ फेमस किंगडम एलिस फोर्सिंग ऑन द बैंक्स ऑफ एलिफियस रिवर। कह रहे कि स्टोरी के अनुसार एक बहुत ही ताकतवर राज्य था एलिस, जो कि एलिफियस रिवर के किनारे पे बसा हुआ था। द किंग एनोमियस ऑफ एलिस हैड अ डॉटर नेम्ड हिपोडिनिया। शी हैड स्टनिंग ब्यूटी फॉर हर मैरिज। कह रहे कि जो वहाँ का राजा था एनोमियस, उसकी एक बेटी थी हिपोडेनिया, बहुत सुंदर थी। और फॉर हर मैरिज किंग लेट डाउन अ कंडीशन दैट शी वुड बी मैरिड टू अ यंग मैन ट्राई टू अबडक्ट हर, बट दे हैड टू ले डाउन देयर लाइव्स इन दिस एफर्ट। तो उसने एक ऐसा कहा कि वो उसी शख्स से अपनी बेटी की शादी करेगा जो कि उसको मतलब जीत लेगा। देवर ऑल ब्रूटली मर्डर्ड बाय द किंग। और उसके बाद जो भी आए उसको कहीं ना कहीं राजा ने उन सबको मार दिया। अ यंग पिलप्स केम फ्रॉम एलिस, ही वॉज कनिंग एज वेल एज ब्रेव। तो एक नवयुवक था जो एलिस से आया था, काफ़ी चालाक था वो, ब्रेव भी था, बहादुर भी था। ही फर्स्ट मेड ए वेल थॉट आउट प्लान
एंड स्टार्टेड एग्जीक्यूटिंग इट स्टेप बाय स्टेप। उसने काफ़ी अच्छा प्लान बनाया और उसको एग्जीक्यूट करने लगा। ही एस्टेब्लिश्ड इंटीमेट फ्रेंडशिप विद द charioteer of the king. He convinced the charioteer to remove the axle before the race begin. तो उसने क्या किया कि जो राजा का मंत्री था आप कह सकते हो, या फिर उसका जो गार्ड था, उसके साथ दोस्ती की और उसको कन्विंस कर लिया कि रेस से पहले वो एक्सेल मतलब कि जो कुल्हाड़ी वगैरह थी उसको कहीं ना कहीं रिमूव कर देगा। Pilum, along with Hippodamia, daughter of the king, started on chariot. The king started chasing with his chariot. When king's chariot was about to approach near him, the wheel came out and the chariot got shattered and the king's neck was also cut in the process. ओके, ये जो एक्सेल था जो रिमूव किया गया वो कहीं ना कहीं उसकी गाड़ी में लगा हुआ था। तो रेस के अंदर जब राजा ने और जो पिलोप था उन्होंने रेस लगाई, तो राजा का जो चैरियट था एक्सेल निकलने की वजह से उसका पहिया टूट गया और इस रेस के अंदर राजा की गर्दन टूट गई और उसकी डेथ हो गई। तो उसके बाद पिलोप्स मैरिड हिपोडेनिया एंड बिकेम द किंग ऑफ एलिस इन द हैप्पी मेमोरी ऑफ हिज सक्सेस इन मैरिंग हिपोडेनिया एंड बिकम द किंग ऑफ एलिस इन वन स्ट्रोक। ही स्टार्टेड ओलंपिक गेम विद मच फन फेयर एंड रिलीजियस रिचुअल्स। तो हिपोडेनिया से शादी करने में और एलिस का राजा बनने की खुशी में, क्योंकि एक ही बार में ऐसा दोनों ही चीज़ें उसने मतलब पा ली थी, तो इस खुशी में उसने ओलंपिक गेम्स को शुरू किया और काफ़ी फन के साथ शुरू किया। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे स्टूडेंट्स, थैंक यू।